अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सबा साकिर और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन मेडिसिन। कॉमन मेडिसिन के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और ये जो दवा है ये किसी भी मेडिकल शॉप पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये जनरल दवा है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और जो दवा मेरे पास खुद अवेलेबल होगा, जो हम खुद यूज़ करते हैं, उस दवा को भी हम अभी आपके सामने में लाइव दिखाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो हम बात करते हैं कोल्ड की, ठीक है। जो कॉमन कोल्ड होते हैं, हम कोल्ड की बातें करते हैं। तो कोल्ड में हम जो दवा का इस्तेमाल करते हैं वो सिट्रीजिन का इस्तेमाल करते हैं या फिर एविल टैबलेट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं फ़ीवर की। फ़ीवर यानी कि बुखार में हम इस्तेमाल करते हैं कालपोल 650 और फिर इसमें हम 0PP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कालपोल है, ठीक है, ये कालपोल दवा अभी मेरे पास है, हम ये आपको दिखा रहे हैं। ये कालपोल 650 फ़ीवर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और जो 0PP है वो मेरे पास अभी नहीं है, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ये बड़े के लिए, एडल्ट के लिए। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं कॉम्बीफ्लाम। आप यहाँ देख सकते हैं जो कॉम्बीफ्लाम आते हैं, पैरासीटामोल कंपोजिशन के जो भी दवा आते हैं वो, तो ये हम बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इसका सील भी टूटा हुआ है। ये हम खुद भी घर में इस्तेमाल करते हैं। ओके, देन हम हेडेक की बात करते हैं। अगर हेडेक की बात करें तो हेडेक में जो भी हम फ़ीवर में दवा यूज़ करते हैं, पैरासीटामोल की कंपोजिशन का जो हम फ़ीवर में दवा यूज़ करते हैं यानी कि कालपोल या फिर 0PP, ये हम हेडेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एडल्ट के लिए है, ये हम हेडेक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेडेक में एक्सटर्नली भी हम यूज़ करते हैं। तो जो एक्सटर्नली यूज़ करते हैं उसमें बाम हो गया। बाम के अलावा बहुत लोगों के घर पर ये भी होते हैं, इसे अबूफास कहते हैं। तो ये भी आप, अगर आपके पास है तो हेडेक में आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब हम लूज़ मोशन की बात करें तो लूज़ मोशन में यूनिनजाइम और फ्लाजील का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लाजील को अगर आप स्किप करें तो नॉर्फ्लॉक्स TZ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंट्राक्विनल, आपको याद रखिए ये दवा एक साथ आपको यूज़ नहीं करना है। फ्लाजील जो यूनिनजाइम जो होते हैं, यूनिनजाइम के साथ या तो आप फ्लाजील का यूज़ करें, अगर फ्लाजील नहीं है तो आप नॉर्फ्लॉक्स TZ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्फ्लॉक्स TZ नहीं है तो आप इंट्राक्विनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, बच्चे में आप ओलाइफ M का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे में ओलाइफ M का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलाइफ M तो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है। एक ये मेरे पास दवा है ऑफ्लॉक्स OZ, ठीक है। ये जो ओलाइफ M जो है उसी कंपोजिशन का ये दवा है, जो कि हम खुद भी अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। जो बच्चे छोटे हैं हमारे घर में भी, उसके पेट वेट में दर्द हो जाते हैं तो हम उसका ये इस्तेमाल करते हैं। पेट में दर्द हो जाते हैं तो पेट के दर्द के लिए हम ये नियोपेप्टिन का यूज़ करते हैं। अगर रात में कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसा बच्चे होते हैं जो कुछ खा लेते हैं, चॉकलेट बिस्किट ज़्यादा खा लेते हैं, जिस कारण बच्चे को ज़्यादा दर्द होने लगता है पेट में, तो उसके लिए हम ये नियोपेप्टिन का यूज़ करते हैं, जो कि हम आपको अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये भी सील टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम गैस की बात करें तो गैस में जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के लिए पेंटॉप 40 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मेरे पास खुद अभी अवेलेबल है। पेंटॉप 40 आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं, ये देखिए, ये एक यूज़ किया हुआ है और ये तो है पेंटॉप DSR, ठीक है। पेंटॉप DSR भी आते हैं और पेंटॉप 40 भी आते हैं। दोनों में से कोई भी आप गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे के लिए अगर गैस की रही बात तो ये नियोपेप्टिन का आप यूज़ कर सकते हैं। जो बच्चे के पेट में गैस वैस के भी दर्द होते हैं, उसके लिए आप नियोपेप्टिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर कफ़िंग की यानी कि खांसी की, तो खांसी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ड्राई कफ़िंग होते हैं और एक होते हैं जो वेट कफ़िंग होते हैं, यानी कि बलगम वाले खांसी होते हैं। तो जो बलगम वाले खांसी होते हैं उसके लिए हम ग्रिलिंग टस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्रिलिंग टस जो कि अभी तो हमारे पास नहीं है, अगर होता तो हम दिखा देते। और उसके अलावा जो ड्राई कफ़िंग होते हैं, ड्राई कफ़िंग के लिए हम ZXP का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगर हम नोज़िया वोमिटिंग की बात करें तो नोज़िया वोमिटिंग के लिए हम ये दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि है ऑन्डम,
ये ऑन्डम मेरे पास अवेलेबल है। ये ऑन्डम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एडल्ट के लिए है। ओके, तो ये ऑन्डम जो टैबलेट होते हैं इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे की अगर हम बात करें तो बच्चे में भी इसके ऑन्डम के सिरप आते हैं। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जा कर के आप कहेंगे वो आपको दे देंगे ईजिली, ठीक है। तो ये ऑन्डम जो होते हैं ये नोज़िया वोमिटिंग के काम आते हैं। इसके अलावा अगर हम पेन किलर की बात करें तो पेन किलर में जो होते हैं डेक्लोफेनेक या फिर डाइनापार, डेक्लोफेनेक कंपोजिशन के आप दवा ले सकते हैं, डाइनापार आप ले सकते हैं। ये सब जो दवा होते हैं, ये दर्द के जो भी दवा होते हैं, ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। अगर हम फीवर और हेडेक की बात करें तो अगर फीवर और हेडेक है तो आप दो पैरासीटामोल कंपोजिशन का दवा इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको पहले भी बताया कालपोल और ZOPP। इसके साथ साथ आप एंटीबायोटिक भी ले सकते हैं, जो कि मेरे पास दोनों हैं, बड़े के लिए भी है और छोटे के लिए भी है। जो बड़े के लिए हैं वो -200DT, ठीक है। ये तो क्लियर दिख नहीं रहा है, इंशाल्लाह हम सभी के इमेज जो है वो आपके स्क्रीन पे हम लगा देंगे, आप वो देख लीजिएगा। और फिर जो बच्चे के लिए आते हैं, बच्चे के लिए भी है हाइफेन ही, ठीक है, हाइफेन 50DS। ये बच्चे के लिए है, ये देख सकते हैं आप, इसके भी सील टूटे हुए हैं और ये यूज़ भी है, देखिए। तो ये सब दवा जो है ये खुद हम घर पे भी रखते हैं। और एक चीज़ और, जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे में अगर कोल्ड हो जाते हैं, जो नाक वाक जाम हो जाते हैं जिससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये नोज़ल ड्रॉप आते हैं, उसके लिए आप इस नोज़ल ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखें, ये जितनी भी दवा हमने आपको बताई ये इमरजेंसी के लिए है, ठीक है। इसका यूज़ हमेशा आपको नहीं करना है। अगर एक ही सिम्टम्स आपको बार बार आ रहे हैं तो उसके लिए आपको ये दवा का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप फिर उसके लिए तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अदरवाइज़ इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये रहा कुछ बात कॉमन मेडिसिन के बारे में, जो कि इमरजेंसी में आप अपने घर पे रखें, इसका यूज़ हमेशा ना करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आगे आपको कुछ ऐसा जो जनरल चीज़ें होती हैं जो घर में रखना ज़रूरी होता है, अगर ये सबसे रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिसके बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।